मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूची की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का हमारा डीएनएस का क्लास है, उसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ बोन। मीन्स जो हमने कल स्टार्ट किया था लेक्चर में वही आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट पार्ट देखा था उसका, जो फर्स्ट टाइप है। अभी आज के लेक्चर में उसके आगे के टाइप्स हम लोग देखेंगे। तो देखिए, हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ बोन। मीन्स जो हमारे बॉडी में हड्डियाँ है तो उसके प्रकार कितने हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे इसके पहले जब हमने क्लासिफिकेशन देखा था तो वो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन था। मीन्स उसकी जगह कहाँ पे है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, उसकी बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन किया गया था। लेकिन अब जो हम लोग देख रहे हैं करंटली, उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस है शेप। मतलब शेप एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो इसको पांच पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब पांच टाइप्स बताए गए हैं इसमें। तो कौन से है? फर्स्ट है लॉन्ग बोन, सेकेंड है शॉर्ट बोन, थर्ड है फ्लैट बोन, फोर्थ है इरेगुलर बोन और फिफ्थ है सिसमॉइड बोन। जिसमें से फर्स्ट बोन हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। लॉन्ग बोन, उसका पिक्चर दिखाता हूँ आपको मैं। अभी लॉन्ग बोन मतलब एक हमने सिर्फ सैंपल लिया है। तो ये फीमर भी हो सकता है, जो हमारा थाई बोन है, हमारा टीबिया फिब्यूला हो सकता है, हमारा यूमरस हो सकता है, रेडियस अल्ना हो सकता है। मतलब ये सब भी है लॉन्ग बोन। तो उसका हमने एक सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इसमें हमने देखा था कि लॉन्ग बोन क्या है। तो ये एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा बोन है जो मिडल में सख्त होता है, जिसे हम लोग सैफ्ट बोलते हैं और डायफिसिस भी बोलते हैं। और दोनों तरफ से ये इलोंगेटेड रहता है, एक्सटेंडेड रहता है। मतलब इसके जो दोनों भी एंड रहेंगे वहाँ से वो एक्सटेंड होते रहेगा, बढ़ते रहेगा। क्योंकि जब हम छोटे रहते हैं बचपन में, चाइल्डहुड में, तो हमारी हड्डियाँ छोटी छोटी रहती है। और जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, तो वैसे वैसे हमारी हड्डियाँ भी बढ़ती हैं। ठीक है। तो इसीलिए इसके बेसिस पे इसके पार्ट्स किए गए हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। तो इसका जो दोनों पार्ट्स है, मतलब दोनों एंड है, उसे हम लोग इपीफिसिस बोलते हैं। इपीफिसिस, अब ऊपर का पार्ट रहेगा तो प्रॉक्सिमल और नीचे का रहेगा तो डिस्टल। अब इपीफिसिस का काम क्या है? तो इपीफिसिस का काम है कि दो बोन को ज्वाइन करना। मतलब ये पार्ट रहेगा हमारे अभी तो जॉइंट्स दो में। ना। आप कैसे? सभी अपने माइक्रोफोन ऑफ करिए। तो ये जो दोनों एंड रहेंगे, जो इपीफिसिस है, वो हमेशा जॉइंट पे रहेगा। मतलब हमारा नी जॉइंट हो सकता है, जहाँ पे हमारा घुटना है, पटेला बोन है, या फिर हमारा एल्बो हो सकता है। तो ये जॉइंट्स में रहेगा। इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि जो एपोफिसिस है उसकी मदद से लिगामेंट को ज्वाइन करना, बोन को ज्वाइन करना और मसल्स को ज्वाइन करना, मतलब टेंडन को ज्वाइन करना। ये इसका काम है। एपोफिसिस क्या है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है अपर पार्ट, जो एक्सटेंडेड है राइट साइड में, मतलब प्रॉक्सिमल इपीफिसिस के राइट साइड में आपको जो दिख रहा है वो है एपोफिसिस। तो इसकी मदद से यहाँ पे जो भी लिगामेंट्स है, जो भी टेंडन है, वो ज्वाइन होते हैं। ठीक है। फिर उसके नीचे का पार्ट है मेटाफिसिस। मेटाफिसिस को बोला जाता है नेक पोर्शन ऑफ द बोन। मतलब जो गर्दन का एरिया, मतलब क्यों? क्योंकि ये एपीफिसिस और डायफिसिस, मतलब एंड का पार्ट और जो मिडल पार्ट है उसको वो जोड़ता है, इसलिए इसको नेक पोर्शन बोला जाता है। ठीक है। इसका काम क्या है? तो इसका काम ये है कि इसमें ग्रो प्लेट रहती है, ग्रोथ प्लेट रहती है, जो ग्रो करती है, बढ़ती है। मतलब जब भी हमारी हड्डी बढ़ेगी तो यहाँ से वो ग्रोथ होगा। ठीक है। फिर ग्रोथ होने के बाद ऊपर इपीफिसिस में और नीचे डायफिसिस में ये फ्यूज हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बोन के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। फिर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो जब एडल्ट बनते हैं हम लोग, हमारा जो बोन्स है वो 206 होता है। लेकिन जब हम लोग बचपन में, जब हम लोग पैदा होते हैं, तो हमारी बोन्स बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी प्रकार से हर हड्डियों का अलग अलग पार्टीशन रहता है। और जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है तो सभी बोन वहाँ पे फ्यूज़ होने लगती है। तो इसी तरह यहाँ पे जब भी मेटाफिसिस, जो मिडल पार्ट है, इपीफिसिस और डायफिसिस की जो मिडल पार्ट है, वो क्या करेगा? ये ग्रोथ करेगा
और फिर जाकर जैसे इसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी तो एपिफिसिस में और नीचे डायफिसिस में ये जाके फ्यूज हो जाएगा और ये सिंगल बोन बन जाएगा। ठीक है, फिर उसका हमने मिडल पार्ट देखा था डायफिसिस। अब डायफिसिस क्या है, तो ये सेंट्रल पार्ट है। मतलब हमने यहाँ पे देखा था जी कि जो ऑसिफिकेशन जो प्रोसेस है, ऑसिफिकेशन मतलब क्या है, ये ग्रोथ प्रोसेस है जहाँ पे बोन हमारी ग्रो करती है। तो ये जो ऑसिफिकेशन प्रोसेस है तो वो यहाँ से स्टार्ट होंगी। मतलब जब भी हमारी हड्डी बढ़ेंगी, एक्सटेंड होगी, तो वो बीच से लेकर एंड की तरफ बढ़ेंगी। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि जो ऑसिफिकेशन प्रोसेस है वो डायफिसिस में स्टार्ट होता है। अब डायफिसिस का काम क्या है, तो डायफिसिस का काम है कि जो भी मिडल पार्ट्स है, मतलब जो नाजुक चीज़ें हैं, नाजुक पोर्शन है हड्डी का, उसको प्रोटेक्शन करना। क्योंकि इसकी जो बाहरी लेयर है वो कॉम्पैक्ट बोन से बनी रहती है, जिसको हम लोग कॉर्टिकल बोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो मिडल पार्ट है स्पॉन्जी बोन या फिर जो उसके भी अंदर है बोन मैरो, इन सब का ये प्रोटेक्शन करेगा। ठीक है, अब उसका अंदर का पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं एंडोस्टियम। एंडोस्टियम क्या है, तो एंडोस्टियम एक इनर वॉल है, इनर लेयर है जो मेडुलरी कैविटी को बनाता है। अब मेडुलरी कैविटी क्या है, तो मेडुलरी कैविटी इनर स्पेस है, मतलब सबसे बीच में रहने वाला स्पेस है जो बोन मैरो को स्टोर करता है। अब बोन मैरो क्या है, तो बोन मैरो यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, येलो और रेड। तो बोन मैरो का काम है, जैसे कि अगर रेड बोन मैरो है तो उसमें ब्लड स्टेम सेल रहेंगे, जो इसे हम लोग रिपेयर सिस्टम भी बोलते हैं। क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ेगी हमारे बॉडी में, जब भी हमारे बॉडी में रीजनरेशन होगा या फिर कुछ रिपेयरमेंट होगी, तो यहाँ से ब्लड सेल तैयार होंगे। इसलिए इसको रिपेयर सिस्टम भी बोला जाता है। तो रेड बोन का काम क्या रहेगा फिर, तो रेड बोन तैयार करेगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। फिर सेकंड पार्ट है उसमें येलो बोन मैरो, उसका काम क्या रहेगा, तो उसका काम रहेगा जो हमारे बॉडी में कार्टिलेज है, फैट है या फिर बोन सेल्स है, जिसे हम लोग ऑस्टियोसाइड बोलते हैं, तो उसे वो तैयार करेगा। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट बोन, उसके पार्ट्स और उसके फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को, कुछ कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने देखा था कल। अभी हम लोग आज न्यू पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है शॉर्ट बोन, मतलब छोटी हड्डियाँ। तो शॉर्ट बोन क्या रहेंगे, ये बोन रहेंगे हमारे कार्पल के और टार्सल के। ठीक है, तो आप लोग पिक्चर में देखिए, मैं या तो ये है हमारे टार्सल्स और कार्पल्स। ठीक है, अब टार्सल्स और कार्पल्स ये हमारे हड्डियों में है जहाँ पे हमारे जॉइंट्स है। जैसे कि अगर हाथ का जॉइंट है तो वो वहाँ पे कार्पल्स रहेंगे, और अगर पैर की अगर जॉइंट है तो वहाँ पे वो टार्सल्स रहेंगे। ठीक है, अब ये क्या काम करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसका शेप एंड साइज देखते हैं। तो मैक्सिमम इसमें जो बोन्स रहेंगे वो क्यूब साइज के रहेंगे। मतलब जैसे क्यूब रहता है ना, स्क्वायर रहता है और ऐसा बॉक्स टाइप रहता है, तो उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। तो उसके आकार के मैक्सिमम ये बोन्स रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इसमें थीन लेयर मतलब पतली लेयर रहेंगी कॉम्पैक्ट बोन की। जो हमने बोन का जब टाइप्स देखा, जो आउटर लेयर देखा कॉम्पैक्ट बोन, तो यहाँ पे क्या रहेगा, उसी तरह की कॉम्पैक्ट लेयर रहेंगी लेकिन थोड़ी सी पतली रहेंगी, थोड़ी छोटी रहेंगी, क्योंकि ये हड्डियाँ छोटी छोटी है। ठीक है, वो बोन बनी रहेंगी कैंसिलियस बोन से। कैंसिलियस बोन एक नाम है इसका, मतलब एक सब्सटेंस है, इसलिए इसको बोला जाता है कैंसिलियस बोन। क्योंकि हमने देखा ना कैल्सिफिकेशन होता है, मिनरलाइजेशन होता है बोन का, तो उसी से ये बना रहता है। ठीक है, सर स्पेलिंग बोलिए अब ना। इसमें क्या रहेगा, हाँ बोलिए। स्पेलिंग उसके। कैंसिलियस बोन की जी सर। CANCELLOUS, कैंसिलियस फोन।
मतलब इसका क्या हुआ है, कैल्सिफिकेशन हुआ है। कैल्सिफिकेशन हमने देखा था, कैल्सिफिकेशन होता है मतलब क्या होता है कि इसमें जो कोलेजन फाइबर्स है वो कैल्शियम सॉल्ट को बाइंड करते हैं और फिर हमारे बोन का कैल्सिफिकेशन होता है। ठीक है, अब इसके अंदर भी बोन मैरो रहेगा, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स है और जो भी ब्लड सेल्स है बाकी के, वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। ओके, अब इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो सपोर्ट करना और स्टेबिलिटी लाना हमारी मूवमेंट्स में। मतलब जब भी हम लोग चलेंगे या जब भी हम लोग हाथ घुमाते हैं या फिर कोई चीज़ उठाते हैं तो हमारा रिस्ट का मूवमेंट होना ज़रूरी है। उसी तरह जब हम लोग वॉक कर रहे हैं या फिर रनिंग कर रहे हैं तो हमारे एंकल मूवमेंट होना ज़रूरी है। मतलब हम लोग जब भी स्टेबिलिटी करते हैं, मतलब एक जगह अगर हम लोग खड़े रह रहे हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं या कोई चीज़ लिफ्ट कर रहे हैं, मतलब कोई भी प्रकार का जब मूवमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें इनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है, मतलब इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या क्या रहेगा, तो आपको दिखा दिया मैंने। जो टार्सल्स है, टार्सल्स और कार्पल्स, मतलब हाथ की जो हड्डियाँ है रिस्ट की वो है कार्पल्स, और जो पैर की है, जो लेग बोन है, वो है टार्सल्स। ओके, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ओके, नेक्स्ट है इसमें, वो है फ्लैट बोन, मतलब चपटी हड्डियाँ। जैसे कि हमारे सिर की बोन है, जो हमारे क्रेनियम्स है जितने प्रकार के, तो क्या है, चपटे हैं, तो ये है फ्लैट बोन। उसी तरह हमारे जो स्कैपुला है, जो पीछे स्कैपुला होता है, तो वो फ्लैट बोन है। हमारा जो स्टर्नम है, जो बीचों बीच जो रिब्स को जॉइन करके रखता है, तो वो भी फ्लैट बोन है। ठीक है, अब इसका मेन फंक्शन क्या रहेगा, तो इनका मेन फंक्शन रहेगा आरबीसी का प्रोडक्शन करना, मतलब सभी ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करना। क्योंकि जब हम लोग छोटे रहते हैं, मतलब चाइल्डहुड में, मैक्सिमम जो ब्लड प्रोडक्शन है वो होता है हमारे थाई बोन में, मतलब फीमर बोन में। लेकिन जब हम लोग बड़े होते हैं, जब एडल्ट एज में आते हैं, तो मैक्सिमम जो हमारा बोन का जो फंक्शन है, मतलब ब्लड सेल का जो प्रोडक्शन है, वो फ्लैट बोन में होता है सभी बोन में, लेकिन जो मैक्सिमम होता है वो होता है फ्लैट बोन में। जैसे कि स्टर्नम में होगा, स्कैपुला में होगा, हमारे क्रेनियम में होगा, तो इनका जो मेन फंक्शन हो जाता है वो होता है ब्लड प्रोडक्शन का। ठीक है, इसका भी पिक्चर दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ऐसा है हमारा फ्लैट बोन। इसकी यहाँ पे लेयर दिखाई गई है। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या करेगा, अब इसका फंक्शन तो ये है कि ब्लड प्रोडक्शन करना एडल्ट्स में ज़्यादा प्रमाण में। उसके साथ साथ ये क्या करेगा, जो अंदर के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, जो अंग है हमारे, उनका वो प्रोटेक्शन भी करेंगे। जैसे कि अगर हमारा क्रेनियम बोन है तो हमारे ब्रेन का वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अगर हमारा स्कैपुला है या फिर जो स्टर्नम है हमारे सामने के, वो क्या कर रहे हैं, वो जॉइन करके रख रहे हैं रिब्स को, जिसकी मदद से हमारा जो हार्ट है, लंग्स है, वो सभी प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या रहेगा, ब्लड प्रोडक्शन करना, और उसके साथ साथ जो मेन ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के, उसको प्रोटेक्शन देना। ठीक है, इसके साथ साथ एक ये मस्कुलर अटैचमेंट में भी ये मदद करते हैं। मतलब जो भी हमारे बॉडी में बोन से मसल जॉइंट हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, उसमें भी इनका अहम काम रहेगा। ओके, अब ये बने कैसे रहते हैं, तो ये भी बने रहते हैं कॉम्पैक्ट बोन से, क्योंकि जो बाहरी लेयर है वो हमेशा कॉम्पैक्ट बोन ही रहेंगी क्योंकि वो सख्त है, और फिर बाकी जो पार्टीशन है उसके वो सेम रहेंगे, जैसे कि कॉम्पैक्ट बोन, उसके अंदर स्पॉन्जी बोन, और उसके अंदर फिर बोन मैरो, सभी का ये सेम पार्टीशन रहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल कहाँ कहाँ है, तो आपको एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने कि हमारे स्कैपुला में रहेगा, हमारे स्टर्नम में रहेगा, फिर जो हिप बोन है उसमें भी ये रहते हैं। हिप बोन में बताया ना आपको, मिस आगे पढ़ेंगे हम लोग, इलियम होता है, इशियम होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं अलग अलग, तो वहाँ पे भी ये फ्लैट बोन ही रहता है। फिर हमारा जो पेल्विक एरिया है, मतलब पेल्विस जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें, फिर हमारे रिब्स में, तो ये सभी जगह ये फ्लैट बोन रहेगा। ओके,
अब इसका हम लोग यहाँ पे पार्टीशन देखते हैं जैसे पिक्चर में दिखाया गया है। तो इसमें सबसे ऊपर जो दिखा रहा है सर्चर, SUTURE सर्चर। अब देखिए जैसे कि हमारे बॉडी में जहाँ 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 पे दो चीज़ें जॉइंट होती है तो उसको एक अलग से नाम दिया गया है। जैसे कि अगर हमारे बोन जहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं, जैसे कि हमारी नी है, तो उसको बोला गया है जॉइंट। ठीक है, उसी की जगह उसी तरह बाकी भी पार्ट्स में से अलग अलग चीज़ें जब जॉइंट्स होती है तो उसको अलग अलग नाम दिया गया है। अगर मसल और बोन जॉइंट हो रहा है उसको अलग रहेगा नाम। अगर कोई दो बोन अगर जॉइंट हो रहे हैं जैसे कि अल्ना और हमारा यूमरस है तो उसका अलग नाम रहेगा। हमारा यूमरस ऊपर से स्कैपुला को जॉइंट हो रहा है तो उसको अलग नाम रहेगा। उसी तरह जब भी हमारे जो क्रेनियम बोन्स है, मतलब खोपड़ी की जब हड्डियाँ है उसमें भी गैप्स है, तो वो जब जॉइंट होती है तो उसको बोला जाता है सर्चर। तो अगर किसी ने आपको अगर पूछा कि जो हमारे क्रेनियम बोन्स है उसकी जो जॉइंट्स है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसी जॉइंट्स को बोलते हैं हम लोग सर्चर। मतलब हमारा जो टेम्पोरल बोन है वो जॉइंट है हमारे फ्रंटल से, वो जॉइंट है हमारे पैरेटल से, वो जॉइंट है हमारे ऑसिपिटल से। मतलब वो एक दूसरे से बोन जहाँ पे भी जॉइंट है, जहाँ पे भी उनकी जॉइंट्स आते हैं, जहाँ पे एंड्स आते हैं, तो वो एरिया को बोलते हैं हम लोग सर्चर। ठीक है, बाकी का पार्ट सेम है। कॉम्पैक्ट बोन का लेयर है, फिर स्पॉन्जी बोन का लेयर है। अब इसमें एक दिया गया है अलग कंसेप्ट जिसका नाम है ट्रेबिक्यूले। ट्रेबिक्यूले मतलब क्या है, तो जो स्पॉन्जी बोन है तो वो स्पंज जैसा है, मतलब उसमें गैप रहेंगी। तो जो उसके अंदर के जो गैप्स है, उसके बीच में के जो गैप्स है उसको बोलते हैं ट्रेबिक्यूले। क्योंकि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, तो ये क्या होता है, ऐसा एक आप आंखों के सामने अपना स्पंज रखिए। हम स्पंज से पोंछते हैं ना जैसे, तो स्पंज में कैसा रहता है, गैप गैप रहती है। जब आप उसको पानी में डालोगे तो पानी उसके अंदर भर जाएगा। तो उसी तरह सेम हमारा स्पॉन्जी बोन रहता है, इसीलिए उसको नाम पड़ा है स्पॉन्जी। मतलब इसमें क्या रहेगा, कोलेजन फाइबर से ये पूरा बना रहेगा, लेकिन इसके बीच में गैप गैप भी रहेगी। तो ये जो गैप है, ये जो स्पेस है, उसको बोलते हैं ट्रेबिक्यूले। ठीक है, और फिर होता है इसमें इनर कॉम्पैक्ट बोन, मतलब उसकी नीचे की लेयर है ये। बाकी सब चीज़ें इसमें सेम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े। जी सर। हाँ सर। ओके, हमारा नेक्स्ट बोन है यस। इरेगुलर बोन। इरेगुलर मतलब इसके नाम से ही हम लोग जान सकते हैं कि इसका शेप जो है वो इरेगुलर रहेगा, मतलब आड़ा टेढ़ा रहेगा। आड़ा टेढ़ा इन द सेंस, मतलब जैसे कि हमने फ्लैट बोन देखा तो एक चपटा, मतलब एक ही आकार का है, मतलब वो कंटिन्यूस उसका लेयर रहता है। या फिर लॉन्ग बोन है तो उसका सरफेस भी एक जैसा रहता है। शॉर्ट बोन वो छोटा है लेकिन उसका सरफेस एक जैसा है। लेकिन जो इरेगुलर बोन है उसका जो सरफेस है, उसका जो शेप रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। मतलब उसके अलग अलग उसमें से बोन्स निकली रहेंगी, उसके डायरेक्शन अलग अलग तरह रहेंगे। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारे स्पाइन कॉलम। मतलब हमारे जो मन के है, जो वर्टिब्रास है, तो वो इसके एग्जांपल है इरेगुलर बोन के। ठीक है, इसका भी आपको पिक्चर दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये इरेगुलर बोन ये एक ऐसे बोन है जो अदर कैटेगरी में नहीं आते हैं। मतलब ये सिर्फ स्पाइन ही रहेगा जो हमारा इरेगुलर बोन बोला जाता है। ठीक है, मतलब स्पाइन के जितने भी वर्टिब्रास है तो वो इरेगुलर बोन में आते हैं। इसमें से सिर्फ एक चीज़ ऐड होती है, हमारा मैंडिबल। जो हमारा फेस बोन है उसमें जो मैंडिबल है वो इसमें ऐड होता है। अदरवाइज इसमें जो भी ये इरेगुलर बोन है वो मैक्सिमम हमारे स्पाइन बोन को ही बोला जाता है। मतलब जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, हमारा जो स्पाइनल वर्टिब्रास है, उसी को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर बोन। ठीक है, अब इसमें ये किस चीज़ से बना होता है, कॉम्पैक्ट बोन से और कैंसरियस बोन से। मतलब जो कैंसरियस उसका जो पोर्शन है वो उसमें रहेगा, मतलब जो ऊपर की जो लेयर रहेंगी वो बनी रहेंगी कैंसरियस बोन से, और कॉम्पैक्ट बोन तो है ही। ठीक है, अब इसका मेन फंक्शन क्या है,
तो इसका मेन फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट देना बॉडी को। मैकेनिकल मतलब जब भी हम लोग आगे झुकेंगे तो वो मैकेनिकल सपोर्ट हो गया, मतलब हम लोग हमसे कर रहे हैं। हम लोग पीछे बेंड हो रहे हैं तो उसमें भी मैकेनिकल सपोर्ट लगेगा। कोई चीज़ हम लोग जब लिफ्ट कर रहे हैं तो उसका पूरा वेट ये संभालेगा। हमारे जो बॉडी को स्ट्रेट रखना है तो वो इसका काम रहेगा। मतलब हमारे बॉडी को स्ट्रेट रखना, उसके शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, तो ये काम होता है स्पाइन का। मतलब स्पाइनल जो कॉलम्स है उनका। क्योंकि अगर स्पाइनल कॉलम में अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग नीचे झुक कर रह रहेंगे, मतलब कभी कभी हम लोग खड़े नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो अब इसे देखते हैं, इसको पार्ट्स कौन से हैं। तो देखिए जो बोन है इसमें क्या क्या रहेगा। पहले तो उसका बॉडी है। बॉडी मतलब जो उसका मिडल पार्ट है। अब जो मिडल पार्ट है यहाँ पे इसका स्पाइनल जो डिस्क बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जो मतलब जो लेयर है वो यहाँ पे होती है। बहुत बार आपने सुना होगा कि जो डिस्क है वो सरक गई है। अब सरक गई मतलब क्या होता है कि अगर बोन की अगर कोई बीमारी अगर हो गई है, या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर से प्रेशर आ गया है, जो एबनॉर्मल प्रेशर हो, तो उसकी वजह से जो मन के है उसकी बीच में की जो लेयर होती है, जो सेमी सॉलिड होती है, वो बाहर निकलने लगती है। उसी को बोलते हैं हम लोग स्लिप डिस्क। मतलब यहाँ से डिस्क क्या हो रहा है, स्लिप हो रहा है। ओके, तो इसीलिए कभी भी बोलते हैं कि अगर जब भी हम लोग कुछ वेट उठा रहे हैं तो बॉडी का स्ट्रक्चर हमें, मतलब बॉडी हमारी स्ट्रेट रखना है और फिर उसको उठाना है। कभी नीचे झुककर कोई भारी चीज़ नहीं उठानी चाहिए, वरना उसका जो एब नॉर्मल जो प्रेशर है वो हमारे स्पाइन पे जाता है। ठीक है, तो जो भी पार्ट रहेगा डिस्क का, वो बॉडी यहाँ पे जो दिख रहा है पिक्चर में वहाँ पे डैमेज होता है। कई लोगों को हर्निएटेड डिस्क होता है। अब हर्निएटेड डिस्क मतलब क्या है, यही जो डिस्क जो बाहर निकल रही है वो उसके आजू बाजू में जो भी नर्व्स प्रेजेंट है उस पर वो प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से हमारा पैर में तकलीफ होती है। ठीक है, मतलब अगर हमारी जो साइटिका जो वेन है वो अगर प्रेस हो गई, उस पर अगर प्रेशर बनने चालू हो गया तो हमें साइटिका प्रॉब्लम तैयार होता है। या फिर अदर कोई वेन्स अगर जो जा रही है उस पर अगर प्रेशर आ गया तो हमारे पैर दुखने लगते हैं, पैरों में सूजन आती है, मतलब ऐसे अलग अलग तकलीफ चालू होती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा स्पाइनल के बीच में जो लेयर होती है, जो डिस्क होती है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, बहुत ज़्यादा महत्व की रहती है। अब ये हुआ इसका डिसऑर्डर, मतलब अगर ये खराब हो गई तो क्या होगा। लेकिन इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका है कि दोनों वर्टिब्रास को बराबर बैलेंस करके रखना, मतलब एक जगह पे उसको सेट करके रखना। ठीक है, इसके साथ साथ जब भी आप लोग स्पाइन का मूवमेंट करोगे, मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, या फिर उसमें जब भी प्रेशर आएगा, तो ये क्या करती है डिस्क कि दोनों मन के जो भी है, जो दोनों वर्टिब्रास है, उसके बीच में होने वाले फ्रिक्शन को रोकती है। क्योंकि जब भी हम लोग मूवमेंट करेंगे बॉडी मूवमेंट तो ये दोनों का फ्रिक्शन होगा, और जब अगर फ्रिक्शन होगा तो उसी बाहर की लेयर निकलने लगेंगी और जो हमारी हड्डी है वो डैमेज होने लगेंगी। इसीलिए ये जो दोनों भी वर्टिब्रास है उसके बीच में का जो लेयर है जिसको हम लोग डिस्क बोलते हैं, वो क्या काम करती है, दोनों वर्टिब्रास को सेट करके रखती है और उनके फ्रिक्शन होने से बचाती है। ठीक है, तो ये हुआ इसका अलग से फंक्शन। अब उसके अलावा यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस दिख रहा है, फिर ट्रांसवर्स प्रोसेस दिख रहा है। अब इनका काम क्या है, तो जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है तो ये छोटी हड्डी रहती है जिसको हम लोग प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। प्रोजेक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो बाहर की तरफ ऐसे टोकदार है, इसलिए उसको प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। तो ये दोनों साइड रहेगा, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो ट्रांसफर प्रोसेस है, आप लोग पीछे में देख सकते हो। इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है जो भी इसके आजू बाजू में जो भी लिगामेंट्स है, जो भी मसल्स है, उसको जॉइंट करना। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें का जो थोरेसिक पार्ट रहेगा, आप लोग स्पाइन में देख सकते हो, ये जो थोरेसिक है, जो 12 थोरेसिक वर्टिब्रास होते हैं, उनका मेन काम रहता है ट्रांसवर्स प्रोसेस में कि जो रिब्स है हमारी उसको जॉइंट करना। ठीक है, तो अगर अगर आपको कोई अगर पूछता है कि हमारी रिब्स वर्टिब्रल कॉलम में से कहाँ पे जॉइंट है, तो आप लोग बता सकते हो कि स्पाइनल कॉर्ड में का जो स्पाइनल कॉलम्स है
उसमें जो वर्टिब्रास है, तो जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, मतलब T1 से लेकर जो T12 है, वहाँ पे ये हमारे रिब्स जॉइंट रहते हैं, ना सर्वाइकल में ना लंबर में। ठीक है, तो जो रिब्स हमारी जो जॉइंट होती है पीछे, तो वो होती है हमारे थोरेसिक में। तो ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, तो जो हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा की जो ट्रांसवर्स प्रोसेस रहेंगी, तो उसका मेन फंक्शन रहेगा कि रिब्स को जॉइंट करके रखना, उसको अटैच होना। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट है इसका स्पाइनस प्रोसेस। तो स्पाइनस प्रोसेस भी एक प्रोजेक्शन टाइप है, और ये बैक साइड में रहता है। मतलब कभी अगर आप आपके स्पाइन को अगर हाथ लगाओगे, तो ऐसा थोड़ा सा लगता है कि हड्डियाँ बाहर निकली है। तो वो जो प्रोजेक्शन होते हैं, वो जो आपको फील होता है, तो वो यही है स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, अब इसका काम क्या है? तो इसका काम है जो लैमिना है। अब लैमिना यहाँ पे शो नहीं किया है, लेकिन आपको मैं समझाता हूँ कि देखिए, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है और स्पाइनस प्रोसेस, उसके बीच में की जो हड्डी है जो दोनों को जॉइंट कर रही है, जॉइंट कर रही है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 प्रोजेक्शन है। 2 है ट्रांसवर्स प्रोसेस, मतलब लेफ्ट और राइट, और मिडल में है स्पाइनस प्रोसेस। तो जो ट्रांसवर्स प्रोसेस को जॉइंट करी है स्पाइनस प्रोसेस से, जो मिडल का जो पार्ट है, उसको बोलते हैं लैमिना। ठीक है, तो ये स्पाइनस प्रोसेस का काम क्या रहेगा? तो ये काम करेगा कि जो वर्टिब्रा से जो आर्च है, जो पॉइंट्स है, तो लैमिना की मदद से उसको जॉइंट करके रखना। और इसके साथ साथ जो भी मसल्स है अदर, जो बैक में जो मसल्स रहेंगी या फिर जो लिगामेंट्स रहेंगे स्पाइन के, उसको वो अटैच करके रखेंगी। तो ये हुआ यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस। ओके, समझ में आया यहाँ तक? इरेगुलर बोन समझ में आया? ओके यस सर समझ में आया। यस सर समझ समझ में आया ना? ओके सर। या ओके ओके सर। ओके, अब इसमें हमारा टोटली लास्ट स्पाइन पार्ट है है। ना सर इसके अंदर इरेगुलर बोन। सॉरी, इरेगुलर बोन के अंदर सर टोटल स्पाइन है ना हमारा। ये इरेगुलर बोन है। इरेगुलर बोन किस, तो इरेगुलर बोन क्यों बोला गया है? क्योंकि उसका शेप जो है वो इरेगुलर है, एक जैसा नहीं है। तो जो मेन जो इरेगुलर बोन्स होते हैं वो स्पाइन के ही होते हैं। मतलब जो हमारे स्पाइन के जो वर्टिबल कॉलम्स है, वही इरेगुलर बोन होते हैं। उसके अलावा एक हमारा जो मैंडिबल है, नीचे की जो हड्डी है, वो भी इरेगुलर बोन है। ठीक है, सर वो क्यों? उसका शेप देखिए ना कैसा है। यहाँ से हमारा जो है ये मूवेबल है। ऊपर जो मैग्जिला है वो चपटा है, ऐसा होता मैग्जिला। है ऐसा। ओके सर। और मैग्जिला हमारा ऐसा, देखिए यहाँ पे भी इसको शेप है, मतलब यहाँ पे भी एंड है, फिर यहाँ पे भी एंड है पीछे। मतलब उसका इरेगुलर शेप मैंडिबल। है ना, एक जैसा नहीं है, इसलिए इसको भी एक पकड़ाता है। लेकिन जो मेन उसका एग्जाम्पल है वो वर्टिबल कॉलम से है, मतलब जो हमारे मन के है वही उसका एग्जाम्पल है। ओके सर। ठीक है, अब इसमें का लास्ट पार्ट हमारा रह गया है, जिसका नाम है, सॉरी लास्ट, हाँ लास्ट रह गया है सिसोमॉइड बोन, पांचवा जो पार्ट है। ओके, अब सिसोमॉइड बोन मतलब क्या है? एक ऐसी बोन होती है, एक छोटी हड्डी होती है जो मैक्सिमम जॉइंट पे प्रेजेंट रहती है। फॉर एग्जांपल पटेला, जो हमारा पटेला है, जो हम लोग घुटने की जो कटोरी बोलते हैं, तो वो क्या है? एग्जाम्पल है सिसोमॉइड बोन का। क्यों? क्योंकि वो क्या काम कर रही है? वो डायरेक्ट हड्डी से कहीं जॉइंट नहीं है, लेकिन जहाँ से टेंडन पास हो रहे हैं, टेंडन आपको इससे पहले बताया मैंने, तो जहाँ भी टेंडन पास हो रहे हैं, तो उसके बीच में वहाँ पे वो रहता है। मतलब इसका काम क्या रहेगा? तो दोनों टेंडन को, लिगामेंट्स को अटैच करना, बोन्स को अटैच करना, और वहाँ पे जो भी फ्रिक्शन होने वाला है उससे बचाना, ये इसका मेन फंक्शन रहेगा। ठीक है, इसका प्रोसेस आपको पीछे दिखाता हूँ। ये है ओके हमारा सर। सिसमॉइड बोन। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारा पटेला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जैसे कि जॉइंट पे प्रेजेंट है, यहाँ पे वो लिगामेंट को, ऊपर के जो लिगामेंट से मसल्स है उसको भी जॉइन कर रहा है, और नीचे के भी लिगामेंट को वो जॉइन कर रहा है। ऊपर जो अटैचमेंट है उसको बोला गया है यहाँ पे क्वाड्रिसेप टेंडन, क्योंकि
यहाँ पे वो क्वाड्रिसेप को ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि हमारा जो थाई मसल्स है उसको हम लोग क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, और जो नीचे के मसल्स है इनर थाइस बोलते हैं उसको हम लोग हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये पटेला क्या कर रहा है, तो जो ऊपर की जो मसल्स है, जो क्वाड्रिसेप्स है, उसको वो ज्वाइन कर रहा है टेंडन की मदद से, इसलिए यहाँ पे बोला गया है क्वाड्रिसेप। और नीचे का जो है वो है पटेलियर टेंडन, मतलब वो पूरा पटेला ही उसका ही टेंडन है, डायरेक्ट हड्डी से वो जॉइंट है, टीबिया से। ठीक है, तो इसी तरह अब ये पटेला में है। उसके साथ साथ हमारे जो मेटाटार्सल्स है, तो मेटाटार्स में से जो फर्स्ट मेटाटार्सल है फर्स्ट नंबर का, उसमें भी ये सिसमोइड बोन होता है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कई जगह हमारे बॉडी में है जो डायरेक्टली ये टेंडन से अटैच रहते हैं। ओके, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि बोन्स, ऐसे बोन्स जो टेंडन में तैयार होते हैं, मतलब जहाँ जहाँ टेंडन है वहाँ पे अगर वो तैयार हुए तो उसको बोलते हैं हम लोग सिसमोइड बोन। तो इसका काम क्या बताया आपको मैंने, तो ये है इसका काम कि अब जैसे कि नी है, जो हमारा घुटना है, तो वहाँ पे हड्डी जब भी मुड़ेंगी तो वहाँ पे उसका फ्रिक्शन होगा, तो उसका फ्रिक्शन रोकने के लिए उसमें जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ रहा है, जो तनाव आ रहा है, उसको रोकने के लिए ये पटेला काम करता है, मतलब ये सिस्टेमोइड बोन काम करता है। मतलब जब भी आप लोग एक्सट्रीम इसको फोल्ड करोगे, जैसे कि हम लोग वज्रासन में बैठते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रीम यहाँ पे इसका फोल्डिंग होता है, एक्सट्रीम वहाँ पे स्ट्रेस आता है, तनाव बहुत ज़्यादा आता है। तो इसका फंक्शन आपको बताया मैंने कि जो भी फिजिकल एक्स्ट्रा जो स्ट्रेस आ रहा है, मतलब जो तनाव आ रहा है एक्स्ट्रा, जब भी हम लोग एक्स्ट्रा फोल्डिंग करते हैं तो उस टाइम यहाँ पे ये काम करेगा, मतलब उसको वो मदद करेगा। जब भी हमारा टेंडन, जब भी वो एक्स्ट्रा इलोंगेट होता है, मतलब ज़्यादा फ्लेक्स होता है, ज़्यादा खींचा जाता है, तो उस टाइम ये इसको मदद करेगा। ठीक है, तो इसका फिर लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, तो एक तो सबसे मेन है पटेला, फिर है हमारे फर्स्ट मेटाटार्सल में, उसी जॉइंट पे होता है ये, जहाँ भी हमारा मेटाटार्सल और जो प्रॉक्सिमल फेलेंजिस जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे ये सिसमोइड बोन होता है। उसी साथ साथ हमारे इनर नी में रहता है, मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, शो नहीं किया है लेकिन देखिए जहाँ पे आपको जॉइंट दिख रहा है ब्लू कलर का, मतलब जो हमारा नी है, इनर नी, जो वहाँ पे ब्लू कलर का जो जॉइंट दिख रहा है, उसके बैक साइड में जहाँ पे लिखा है थाई बोन, तो उसके वहाँ पे उतने एरिया में और एक सिसमोइड बोन होता है इनसाइड। उसका आपको नेक्स्ट टाइम पिक्चर भी दिखाऊंगा मैं। तो वहाँ पे एक जगह रहता है। उसके साथ साथ जो हमारे कार्पल्स है हाथ के, उसमें जो पीजी फॉर्म है, जो पीजी फॉर्म नाम का जो हड्डी है, वो भी एक सिसमोइड बोन है। ठीक है, तो इसी तरह ये कई सारे लोकेशन में रहता है, जैसे फेबेला है, पीजीफॉर्म है, पटेला है, फिर हमारे टार्सल है, मेटाटार्सल, और जो प्रॉक्सिमल फेलेंजिस है उसका जॉइंट है। तो ऐसे कई जगह ये सिसमोइड बोन होते हैं। ओके, समझ में आया यहाँ तक? ओके, तो देखिए हमने आज यहाँ पे देखा, जो हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ बोन, यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर लेता हूँ, कुछ लोग थोड़े लेट ज्वाइन हुए। तो आज हमने जो स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ बोन, उसमें हमने देखा 5 टाइप्स बोन के, जिसका क्लासिफिकेशन हुआ उसके शेप एंड साइज की डिपेंडिंग, मतलब इसकी शेप कैसा है, साइज कैसा है, उसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके, तो हम लोग देख रहे थे इसके 5 टाइप्स होते हैं मेन, उसका जो क्लासिफिकेशन है वो 5 चीजों में किया गया है, जिसका नाम है लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, और फिफ्थ है सिसमॉइड बोन। तो लॉन्ग बोन क्या है, तो लॉन्ग बोन एक लंबी हड्डी है जिसका लेंथ ज्यादा होता है और विड्थ कम होता है, मतलब लंबाई ज्यादा रहेगी और उसकी चौड़ाई वो कम रहेगी। जैसे कि हमारे आर्म बोन है, मतलब यूमरस, फोर आर्म बोन है जैसे कि रेडियस अल्ना, थाई बोन है जैसे कि फीमर, फिर शिन बोन है हमारा टिबिया फिबुला। तो ये सब है लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल। ओके, सेकंड देखा हमने
शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन मतलब इसका जो मैक्सिमम जो आकार रहेंगे, जो मैक्सिमम जो बोन रहेंगे वो क्यूब के आकार के रहेंगे। जैसे हम लोग फ्रीज में जैसे बर्फ रखते हैं, क्यूब का होता है, या माचिस की डिब्बी होती है, तो ये शेप को बोलते हैं हम लोग क्यूब। तो मैक्सिमम ऐसे आकार के ये रहेंगे। इनका लोकेशन कहाँ है? तो इनका लोकेशन है हमारे टार्सल्स में और कार्पल्स में। मतलब जो हमारी रिस्ट है, हमारी जो कलाई है, उसमें होता है कार्पल्स, और जो हमारा एंकल जॉइंट है तो वहां पे होता है हमारे टार्सल्स। तो ये जो क्यूबॉइड बोन है, मतलब जो शॉर्ट बोन है, वो ये दो जगह पे मैक्सिमम रहेंगे। थर्ड टाइप देखा हमने इसका, फ्लैट बोन, मतलब चपटी हड्डी। ये कहाँ पे रहेंगी? ये हमारे क्रैनियम बोन्स में रहेंगी, मतलब जो हमारी खोपड़ी की हड्डी है वो। फिर स्कैपुला में रहेगा, स्टर्नम, रिब्स, तो ये हमारे हिप्स, ये सब चीजें कौन सी है? ये फ्लैट बोन है। इसमें एक मेन चीज क्या देखा हमने कि एडल्ट जब एज रहती है तो उसमें जो हमारा मैक्सिमम जो ब्लड प्रोडक्शन है वो फ्लैट बोन में होता है। सभी बोन में होता ही है, लेकिन यहाँ पे जो फ्लैट बोन में है उनका, उसमें वो ब्लड प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर चाइल्डहुड है, मतलब बचपन अगर है, तो उसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है हमारे थाई बोन में, मतलब फीमर में। ठीक है। नेक्स्ट हमने फोर्थ टाइप देखा, इरेगुलर बोन, मतलब इसका जो शेप और साइज है वो इरेगुलर रहेगा। ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल दिया हमने स्पाइनल कॉर्ड, मतलब सॉरी स्पाइनल कॉर्ड नहीं, वर्टिबल कॉलम्स, मतलब जो जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड रहता है उसके उसमें जो हड्डी है, वहाँ पे जो हड्डी है, जो इसे हम लोग वर्टिबल कॉलम्स बोलते हैं, वो इसका एग्जांपल है। वर्टिबल कॉलम्स के अंदर जो फिर जो स्पेस होता है वहाँ पे फिर स्पाइनल कॉर्ड रहता है। ठीक है। उसमें भी हमने पार्ट्स देखे अलग अलग, जैसे ट्रांसवर्स प्रोसेस है, स्पाइनस प्रोसेस है, और सभी का जो फंक्शन है वो अलग अलग है। इसमें मेन चीज हमने देखी कि जो हमारा रिब्स जो जॉइंट होता है वो हमारे थोरेसिक एरिया में होता है। मतलब जो थोरेसिक जो हमारे कॉलम्स है, T1 से लेकर T12 तक, वहां पे हमारे जो 12 रिब्स है वो जॉइंट रहेंगे। ठीक है। फिर फिफ्थ टाइप देखा हमने सिसमॉइड बोन। सिसमॉइड बोन मतलब एक छोटी हड्डी रहती है जो हमेशा टेंडन में ही जॉइंट रहती है। जहां जहां पे टेंडन जा रहे हैं, लिगामेंट जा रहे हैं, वहां पे वो प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि पटेला है, फिर हमारे मेटाटार्सल और प्रॉक्सिमल जो फेलेंजिस है वहां पे उसका अटैचमेंट है। फिर हमारा जो कार्पल है, जो कलाई की जो हड्डी है, उसमें जो फिजिफॉर्म है वो भी एक सिसमॉइड बोन है। ठीक है। इसका काम क्या देखा हमने कि इसका काम है जो मैक्सिमम जो जॉइंट्स पे, जो टेंडन पे जो स्ट्रेस आ रहा है, फिजिकल स्ट्रेस आ रहा है हमारे मूवमेंट की वजह से, तो उसको वो एब्जॉर्ब करेगा, मतलब इनके तनाव को ये थोड़ा कम करेगा। ओके। तो ऐसे हमारे जो 5 टाइप्स है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स है ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज, वो यहाँ पे खत्म हो गया। तो आज का लेक्चर हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूजी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।